आज की वीडियो में हम सीखेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। दराज सेलर सेंटर पर जब आप अपने ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन होते हैं तो आपके सामने ये विंडो खुल जाती है। इसे कहते हैं दराज सेलर सेंटर और सेलर डैशबोर्ड भी इसे कहते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरफ ये टैब हैं, इन सबको समझना है आज की वीडियो में, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। एक सेलर के लिए इन सब का जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा इस तरफ कुछ टैब हैं, इनका समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये मुख्तसर इस तरफ जो टैब है इनको समझते हैं। सबसे पहले ऊपर ये मैसेजेस का टैब है। जब कस्टमर आपको कोई मैसेज करता है तो इस टैब में वो मैसेज शो होते हैं। ये ओवरव्यू वीडियो है। अगर हम एक एक टैब को तफसीलन यहाँ पर समझेंगे तो ये वीडियो 1 घंटे से भी ज़्यादा की हो जाएगी, इसलिए इसे सिर्फ इन सब टैब का ओवरव्यू करते हैं ताकि आपको पता लग जाए इन टैब का क्या क्या इस्तेमाल है। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में एक एक जो ये टैब है इनके फंक्शन को समझेंगे। तो ये है मैसेज। कस्टमर आपको मैसेज करेगा तो वो सारे यहाँ पर इस टैब के अंदर आप मैनेज कर सकें। दराज की तरफ से जो नोटिफिकेशन आती हैं वो इस टैब में आपको मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर, कस्टमर आपसे अगर कुछ सवाल करता है तो इंस्टेंटली आप यहाँ पर उसको जवाब दे सकते हैं। हेल्प सेंटर में अगर आपने जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं डायरेक्टली। इसके अलावा सेटिंग है, इसमें कुछ टैब होते हैं, जिस तरह से दराज यूनिवर्सिटी का टैब है, चैट सेटिंग आप अपनी करेंगे, शॉप मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, अकाउंट सेटिंग और यूजर मैनेज। इसके बाद यहाँ पर ये एक टैब आता है, यानी कि इस वक्त ये सेलर जिस कंट्री से है तो वो यहाँ पे शो हो रही होगी। क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश, बर्मा, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान यहाँ पर दराज फंक्शनल है। चूँकि हम पाकिस्तान से इस वक्त इस अकाउंट को ऑपरेट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान का फ्लैग शो हो रहा है। तो ये इस तरफ के टैब मुकम्मल हो गए। अब हम आते हैं, ये हमारे पास जो यहाँ पे ये टैब खुले हुए हैं इनको आप रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे रहने दें। इनमें से आपको यहाँ पे जो अनाउंसमेंट्स आती हैं उनका आपको पता चलता है, जो नई नोटिफिकेशंस वगैरह दराज की तरफ से आती हैं वो आपको यहाँ पे शो होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके स्टोर का नाम होता है, जो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा वो यहाँ पे शो होगा। विजिटर जो आपके आएंगे स्टोर के ऊपर वो यहाँ पे शो होंगे और कन्वर्जन रेट आपका यहाँ पे शो होगा। इसके अलावा यहाँ पर ये एक टैब है, अगर आपने कोई क्लेम सबमिट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप और क्लेम का एक फॉर्म खुल जाएगा, उस पे आप अपना क्लेम सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा ये नीचे परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पेंडिंग ऑर्डर, रेडी टू शिप, पेंडिंग रिटर्न, न्यू व्यू, रिव्यूज। अगर आपको रिव्यू आएंगे तो वो यहाँ पे काउंट होते जाएंगे। अगर आपके कोई रिटर्न्स वगैरह होंगे तो उनकी तादाद यहाँ पे शो होगी। आपके रेडी टू शिप ऑर्डर यहाँ पे शो होंगे और पेंडिंग ऑर्डर इधर शो होंगे। इसको मजीद अगर हम सी मोर पर क्लिक करें तो ये मजीद टैब खुल जाते हैं। अब यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट लिस्ट की है तो ऑनलाइन एक प्रोडक्ट है, आउट ऑफ स्टॉक कोई नहीं है, रिजेक्टेड कोई नहीं है, पेंडिंग अप्रूवल कोई नहीं है, हमारी न्यू प्रोडक्ट हम यहाँ पे जा सकते हैं। इस तरह ये सारे टैब हैं। ये नीचे आपकी जो ऑर्डर है उनकी प्रोसेसिंग टाइम वो शो हो रहा है, SLA, और ये कैंसिलेशन रेट है, क्वालिटी इशू रेट है, ये सारे आपने मेंटेन करने होते हैं। ये परफॉर्मेंस टैब है, यहाँ पर आप अपना स्टोर की परफॉर्मेंस देख सकते हैं और यही आपका स्कोर कार्ड भी यहीं से मेंटेन होता है। इसके नीचे आए तो यहाँ पे कुछ कैंपेन इवेंट्स जो करंटली चल रहे होते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। और इसके नीचे ये टैब हैं, यहाँ पे आप पैकिंग मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ डिजिटल गुड्स के हवाले से ये सपोर्ट है। और यहाँ पे फेसबुक ग्रुप आप लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, दराज कम्युनिटी में लाजमी आप शामिल हो ताकि वहाँ पे भी आपके इश्यूज जो हैं वो रिजोल्व हो जाते हैं। और दूसरा, आप कम्युनिटी में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, दूसरे सेलर और दूसरे लोग जो वहाँ पे मौजूद होते हैं आपको जवाब दे सकते हैं। तो ये एक मुख्तसर सा ओवरव्यू था। यहाँ पर आपकी अकाउंट की हेल्थ शो हो रही होती है, ठीक है। कोई कंप्लायंस का कोई मसला है तो वो यहाँ पे शो होगा, आपको रिसेंट रिकॉर्ड आपको यहाँ पे शो होंगे। तो ये एक मुख्तसर सा ओवरव्यू है इस एरिया का। अब हम आते हैं इस तरफ। यहाँ पर सबसे पहले आप नोट कीजिए कि ये दराज सेलर सेंटर जो लिखा है इसे एक बटन मानिए। बटन इस तरह से कि अगर आप इसमें से किसी भी टैब पर जाते हैं, सपोज मैं ये प्रोडक्ट वाले टैब को ओपन करता हूँ तो इसके अंदर मैनेज प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एडवाइजर न्यू, ब्रांड मैनेजमेंट, ये
اس کے اندر 4 ٹیب آ رہے ہیں مزید. تو ان میں سے اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ کھل گیا. یہاں پر ہماری ایک پروڈکٹ جو ہے وہ ایک آئٹم آن لائن ہے، یعنی یہ آئٹم ہماری اپروو ہے اور اس کا یہ پرائس وغیرہ اور یہ سٹاک یہاں پہ شو ہو رہا ہے. اگر ہم کوئی نئی پروڈکٹ ابھی لسٹ کریں گے تو وہ یہاں ان پروسیس میں شو ہوگی، اور اگر ہم نے کوئی پروڈکٹ ڈیلیٹ کی ہے یا ان ایکٹیو کر دی ہے تو وہ یہاں پہ شو ہوگی. اگر ہمارے پاس بہت زیادہ پروڈکٹ ہم نے لسٹ کی ہیں اور ان میں سے ہمیں کوئی پروڈکٹ ایڈٹ کرنا ہے یا اس میں کوئی چینجز کرنی ہے یہاں سے، تو اس کا ایس کیو نمبر وغیرہ آئی ڈی وغیرہ لکھ کے یہاں پر پروڈکٹ کا نام لکھ کے کیٹیگری لکھ کے ہم یہاں پر جب سرچ کریں گے تو وہ پروڈکٹ سامنے آ جائے گی. جب پروڈکٹ بہت زیادہ ہو تو پھر آپ کو یہاں ان ٹیب سے ہیلپ ملتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھیے یہ ایڈ نیو پروڈکٹ ہے. اگر آپ نے پروڈکٹ لسٹ کرنی ہے تو آپ اس ٹیب پر کلک کر سکتے ہیں، اور سیم یہی فنکشن آپ کو اس ٹیب پہ بھی ملتا ہے ایڈ پروڈکٹ پہ. یہ اور یہ دونوں ایک ہی جگہ پر آپ کو لے کے جائیں گے جب آپ نے پروڈکٹ لسٹ کرنی ہے. یہاں پر یہ ایک اور ٹیب ہے اپلوڈ بلک پروڈکٹ. یہ ایڈوانس لیول ہے. اگر آپ نے اکٹھی ایک سے زیادہ پروڈکٹ اپلوڈ کرنی ہے تو وہ آپ اس ٹیب پر کریں گے. اب ہم آ جاتے ہیں اس طرف دوبارہ. تو پروڈکٹ ٹیب جب ہم کھولتے ہیں تو یہ مینج پروڈکٹ کا یہ ہم نے دیکھ لیا. تو میں آپ کو اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ جو اوپر دراز سیلر سینٹر کا یہ ایک ٹیب ہے، یہ بٹن ہے. اگر آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ واپس سیلر سینٹر پہ واپس آ جاتے ہیں. یہاں سے آپ مزید اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. ایڈ پروڈکٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا. پروڈکٹ لسٹنگ کے لیے آپ یہاں سے جا سکتے ہیں نئی پروڈکٹ لسٹ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ پروڈکٹ ایڈوائزر، جو پروڈکٹ آپ نے لسٹ کی ہے اگر آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر یہ آپ کو ایک تو یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر اس میں بھی آپ کو کچھ انفارمیشن ملے گی. 3 منٹ کی ویڈیو ہے. انسٹنٹ ٹریفک بوسٹ کس طرح سے ہوگی اگر آپ کی پروڈکٹ کی لسٹنگ ٹھیک ہوگی. اب ایک پروڈکٹ یہاں پر لسٹ ہے اور اس میں کوئی ایشو نہیں، اس لیے 0 شو ہو رہا ہے. اگر اس میں ویڈیو میں، ٹائٹل میں، ڈسکرپشن میں، امیجز میں، کسی بھی چیز میں کوئی ایشو ہوتا تو وہ یہاں پر بھی 1 شو ہو رہا ہوتا. یعنی آپ کی جتنی پروڈکٹس یہاں پہ لسٹ ہوں گی وہ اس کی کوانٹٹی یہاں پہ شو ہو رہی ہوگی، اور ان میں سے جن پروڈکٹ میں کوئی ایشو ہوگا اس کی کوانٹٹی اس ٹیب میں یہاں پر شو ہو. اسے اگر آپ پروڈکٹ ٹھیک طریقے سے لسٹ کرتے ہیں تو انکریز ٹریفک ہوگی، یعنی 200% آپ کو زیادہ ٹریفک ملے گی، اور آپ کی سیل اس سے 1.2 سے بھی زیادہ انکریز ہوگی. یہاں پہ اس ٹیب میں آپ کو یہ فنکشن اویلیبل ہے کہ امپروو یور پروڈکٹس، بیٹر پروڈکٹس، مور آرڈرز اور گیٹ ریوارڈ. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ہم آتے ہیں یہاں پہ یہ برانڈ مینجمنٹ ہے. برانڈ مینجمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا برانڈ اپروو ہے یا وہ کسی برانڈ پر کام کر رہے ہیں یا وہ کسی برانڈ کے ڈسٹریبیوٹر ہیں یا ری سیلر ہیں تو ان کو اس ٹیب میں جا کے اپلائی کرنا ہوتا ہے. تو میں اس پہ کلک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. یہاں سے وہ رجسٹرڈ برانڈ پہ کلک کریں گے تو ان کو یہ ساری فیسلٹیز مل جاتی ہیں. ڈی مال کا ٹیگ مل جاتا ہے، فلیگ شپ ہو جاتا ہے ان کا سٹور، اور اس کے علاوہ وہ یہاں پہ ہول سیل کے بھی انہیں آرڈر آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو مال کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ یہاں پر آپ اپنے برانڈ کو رجسٹر کریں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے فلفلمنٹ بائی دراز. دیکھیے ایک تو سٹارٹ میں جب آپ سٹور شروع کرتے ہیں تو آپ خود ہی آرڈر کی پیکنگ کرتے ہیں اور کسٹمر کو ڈیلیور کرتے ہیں. یعنی دراز ہب پہ جا کر جب آپ پارسل خود ہی ڈیلیور کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں فلفلمنٹ بائی مرچنٹ، یعنی FBM. اور یہ ہے فلفلمنٹ بائی دراز، یعنی FBD. جب آپ کے سٹور پہ زیادہ آرڈر آنے شروع ہو جائیں یا آپ کے پاس انوینٹری ہے اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے تو آپ کو یہ فیسلٹی بھی مل جائے گی. اس میں آپ نے اپنی پروڈکٹ اور انوینٹری دراز میں جا کے رکھوا دینی ہوتی ہے، اور وہاں آپ کی انوینٹری جو ہے وہ جب آرڈر آتا ہے تو دراز خود ہی اس کو پیک کرتا ہے اور خود ہی اسے ارسال کرتا ہے. ریٹرن اور فیل ڈیلیوریز کو بھی خود ہی مینج کر رہا ہوتا ہے. اس کے وہ کچھ چارجز لیتا ہے. یہ بھی ایک سہولت ہے، سیلرز کے لیے بہت ہی بینیفیشری ہے. لیکن اگر آپ کی پروڈکٹ وہاں پر ایک ان کی لمٹ ہے، اس سے زیادہ عرصہ پڑی رہے گی تو پھر آپ کو پر ڈے چارجز بھی پڑیں گے. اس کو بھی ہم ڈیٹیل سے سمجھیں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے آرڈر اینڈ ریویو. اس ٹیب کو اگر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ مینیج آرڈرز آ جائیں گے. مینیج آرڈر اولڈ آ جائے گا. یہ نیو ورژن ہے، یہ اولڈ ہے، آپ جو سا مرضی یوز کر سکتے ہیں.
कस्टमर रिटर्न्स आप इस टैब पे हैंडल करेंगे। मैनेज रिव्यू, आपको जो रिव्यू आ रहे होंगे आपकी प्रोडक्ट के हवाले से और उन रिव्यू का जवाब उनको रिपोर्ट करना, वो सारा कुछ आप इस टैब से कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है ये शेड्यूल ड्रॉप ऑफ। दराज हब पर जब आपने प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए जाना होता है तो आप जो है वो एक यहाँ पर फॉर्म इनिशिएट करते हैं। उसमें आपने टाइमिंग सेट करनी होती है कि आपने किस वक्त और किस एरिया के हब पर जाके, जिस तरह से लाहौर में ये हब है, ये DHA का है, ये AGT का है और इसी तरह गुलबर्ग जोन है, तो आपने अपना हब सेलेक्ट करना होता है और टाइमिंग सेलेक्ट करनी होती है और उसको बुक करना होता है अपने डिलीवरीज को, जो भी आपने शेड्यूल करना होता है बुकिंग को, तो आप उस टाइम पर जाकर वहां पर अपने पार्सल आसानी से डिलीवर कर सकते हैं हब के ऊपर। और आप अगर रश वगैरह भी हो तो आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सेलर टूल्स पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कंपेन्स आ जाती हैं। दराज मुख्तलिफ कंपेन अनाउंस करता है, आप उन कंपेन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा सेलर वॉचर है, आप अपनी प्रोडक्ट के लिए कुछ वोचर जो यहाँ पर प्री अरेंज होते हैं उन्हें आप ऐड कर सकते हैं और कुछ वोचर आप खुद भी बना सकते हैं, जिनमें रेगुलर वोचर होते हैं, जिनमें ऑफलाइन वोचर होते हैं और जिनमें वोचर कोड वगैरह आप दे सकते हैं, तो इससे भी आपकी सेल में इजाफा होता है। फ्री शिपिंग, यहाँ पर इस टैब से आप अपनी शिपिंग जो है वो फ्री कर सकते हैं, उस प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं इस टैब की मदद से। ये बंडल टैब है, यानी आप अपनी प्रोडक्ट्स को बंडल की सूरत में बेच सकते हैं, यानी जिस तरह से ऑफर, बंडल ऑफर आप बना सकते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री इस तरह की, या आप कोई कम्बो ऑफर बना सकते हैं, 3-4 प्रोडक्ट को इकट्ठा करके उस पर कोई डिस्काउंट देकर और इकट्ठी आपने एक ऑफर बना ली कि इतनी प्रोडक्ट आप खरीदेंगे ये वाली प्रोडक्ट तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, तो वो बंडल भी आप यहाँ पर बना सकते हैं इस टैब के अंदर जाकर। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, इन सबको हम तफसीलन एक एक वीडियो में मुकम्मल एक एक टैब पर हम वीडियो बनाएंगे, ख्वाह वो 3 मिनट की या 5 मिनट की हो, लेकिन डिटेल से इन सब चीज़ों को समझेंगे। अभी सिर्फ ओवरव्यू देख लें, आप समझ लें कि इन टैब का मतलब क्या है जो यहाँ पर मौजूद है। सेलर पिक में आपको दराज अपनी प्रोडक्ट बूस्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी देता है। उसका क्राइटेरिया होता है कि आपका सेलर रेटिंग्स जो है वो 60% से ज़्यादा होनी चाहिए, तो फिर आपको ये टैब जो है यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हैं और इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अपनी 5 के करीब प्रोडक्ट जो है आप यहाँ पर बूस्ट कर सकते हैं, जो दराज आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर जो सर्च कर रहे होते हैं उस सर्च में आपकी प्रोडक्ट को ज़्यादा शो करता है ताकि आपकी सेल में इजाफा हो। इसके बाद आ जाता है स्टोर डेकोरेशन। दराज पर आपका बाकायदा एक स्टोर होता है, जिस तरह से एक वेबसाइट होती है उसी तरह आप इस स्टोर डेकोरेशन के टैब में इसे ओपन करके आप अपने स्टोर को एडिट कर सकते हैं, वहाँ पे बैनर ऐड कर सकते हैं, उसमें आप अपनी प्रोडक्ट की सेटिंग कर सकते हैं, कैटेगरीज की सेटिंग कर सकते हैं, यानी आप एक बाकायदा अपनी जिस तरह वेबसाइट बनाई जाती है उसी तरह स्टोर डेकोरेशन टैब के अंदर जाके आप अपने स्टोर को लोगो वगैरह लगा के, बैनर शैनर लगा के, हेडर वगैरह सेटिंग कर सकते हैं सारी, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है दराज प्रोग्राम। तो दराज मुख्तलिफ प्रोग्राम अनाउंस करता रहता है, फ्री शिपिंग के हवाले से, शेयर शिपिंग के हवाले से कि आधी जो है वो शिपिंग सेलर ने देनी होती है और आधी जो है वो सब स्टडी आपको दराज देता है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हों, तो इस टैब पे आपको वो मुख्तलिफ प्रोग्राम मिलते हैं। इसके बाद आ जाता है मार्केटिंग सोल्यूशन। इस टैब पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है प्रोडक्ट ऐड। आप अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट भी दराज के थ्रू कर सकते हैं जिससे आपकी सेल में इजाफा होता है। डिस्प्ले ऐड आप बना सकते हैं, ये ऐड की किस्म है। ऐड ग्रुप बना सकते हैं, आपने जो भी ऐड चलानी है वो आप उनके मुख्तलिफ ग्रुप बना सकते हैं। कुछ आप मखसूस कैटेगरी की प्रोडक्ट, फिर दूसरी कैटेगरी की प्रोडक्ट, तीसरी कैटेगरी की प्रोडक्ट, और उनको आप अलग-अलग ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट से मुराद है कि आपने ऐड के हवाले से जो यहाँ पे अमाउंट जमा करा रखी है वो आपकी यहाँ पे शो, ऐड के हवाले से जो आपकी अमाउंट आपने प्रीपेड की होगी वो यहाँ पे शो होगी। ऐड की आप अपने ऐड की परफॉर्मेंस इस टैब से चेक कर सकते हैं कि कितने क्लिक आए, कितने ऐड टू कार्ड हुए, कितनी आप परचेज आई, वो सारा कुछ आप इस टैब से चेक कर सकते हैं। प्राइवेट ट्रैफिक, इससे मुराद है कि आप दराज से हटकर फेसबुक पर ऐड चलाते हैं या टिकटॉक पर ऐड चलाते हैं और वहां से ट्रैफिक आप डाइवर्ट करके अपने स्टोर पर डायरेक्ट करते हैं, अपने स्टोर पर भेजते हैं, तो इसको प्राइवेट ट्रैफिक कहते हैं। इसके अलावा जो है ना, हम नीचे आ जाते हैं, प्राइसिंग है। प्राइसिंग टैब पर अगर आप क्लिक करते हैं
यहाँ पर आपको शो किया जाता है कि जो प्राइस आपने अपनी प्रोडक्ट की लगा रखी है वो प्राइस आपकी ठीक है या उसको एडजस्ट करना है। तो वो यहाँ पर आपको शो हो रही होती, सारी आपकी प्राइस की सेटिंग आपको यहाँ से शो हो रही होती है कि अगर आपकी प्राइस दुरुस्त होगी तो आपकी सेल में इजाफा होगा, और अगर आपकी प्राइस जो है वो कंपेटेबल नहीं होगी, आपने ज़्यादा प्राइस रखी होगी, तो फिर लाजमी आपकी सेल जो है वो लूज करेंगे आप अपनी सेल को। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं सेलर एडवाइजर। इस टैब पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका अकाउंट हेल्थ, वो स्टार्ट में हमने यहाँ पे देखा था वो वाला टैब, ये अकाउंट हेल्थ वाला टैब। इसके अलावा बिजनेस एडवाइजर, यहाँ पर आपको अगर आप इसे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे पता लगता है कि आपकी सेल क्या है, और ये आप डेट वाइज चेक कर सकते हैं, 7 दिन की, 30 दिन की, पर डे की, वीक की, मंथ की, हर आप यहाँ पर डेट वाइज चेक कर सकते हैं। और आपको ट्रैफिक कितनी मिली है, और यूनिक ऐड टू कार्ट कितने विजिटरों ने किया है, बाहर कितने आपके बने हैं, टोटल आपकी ट्रैफिक क्या थी, कन्वर्जन रेट आपका क्या चल रहा है, ठीक है, वो सारे आप अपना डेमोग्राफिक यहाँ से चेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट के हवाले से भी यहाँ पर आपको मुख्तलिफ टैब मिलते हैं। आपका स्टॉक, लो कन्वर्जन रेट, किस प्रोडक्ट पे कितनी कन्वर्जन आ रही है, पूर रिव्यू, आपके प्रोडक्ट पर रिव्यू अगर कोई आ रहे हैं 1 स्टार 2 स्टार, तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पे शो हो। यहाँ पर आपकी प्रमोशन जो चल रही होगी वो सारा आपको यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। वोचर वगैरह जो आपने ऐड किए होंगे वो आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे, और कंपेन्स जो आपने पार्टिसिपेट किया होगा वो आपको इस टैब पर शो हो रहे हैं। इसके बाद नीचे आते हैं हम, फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एडवर्टाइजिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट। आपकी एडवर्टाइजिंग जो आपने ऐड चला रखी है उसकी रिपोर्ट आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, और अपनी कैंपेन को यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, कैंपेन मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है फाइनेंस। फाइनेंस के टैब को हम जब ओपन करते हैं तो अकाउंट की स्टेटमेंट होती है। इस पर आप क्लिक करें तो आपकी अभी तक जितनी सेल हुई होती है, कोई नया स्टोर है यहाँ पे तो कोई टैब नहीं मिलेगा हमें, तो यहाँ पे आपको एक टैब, उसमें आपको शो हो रहा होता है कि आपकी किस किस तारीख में, यहाँ पे तारीख होती है कि आपकी किस तारीख में कितनी पेमेंट बनी, जो वीकली यहाँ पे साइकिल होता है वो आपका यहाँ पे डेट वाइज जो आपको पे हो गया होगा वो पेड में आ जाएगा, जो अभी अनपेड होगा वो यहाँ पे अनपेड आपको शो हो रहा हो। तो यहाँ से आपकी पेमेंटें जो हो रही होंगी उसकी सारी डिटेल आपको मिलेगी, कितनी कमीशन, कितनी आपकी सेल हुई, उस पर क्या क्या चार्जेस लगे आपको, अगर आपका कोई क्लेम था वो अप्रूव हुआ, वो सारा कुछ यहाँ पे आएगा, और आपकी कोई पेनल्टी है तो वो भी यहाँ पे शो, यानी आपके लेन देन का सारा खाता यहाँ पे शो। दूसरे स्टोर पे फिर मैं जब इस पे वीडियो बनाऊंगा दूसरी डेडिकेटेड, तो उसमें मैं आपको बाकायदा दिखाऊंगा, उन सब टैब के हवाले से बताऊंगा कि किस तरह से ये जो आपकी पेमेंटें होती हैं उनका सारा सिलसिला क्या होता है। ऑर्डर ओवरव्यू, ट्रांजैक्शन ओवरव्यू, ये सारे यहाँ से आप अपने जो ऑर्डर आपके जितनी सेल हुई है, कितने ऑर्डर गए हैं और उनकी कितनी अमाउंट बनी है और ट्रांजैक्शन कितनी कितनी हुई है, वो सारे आप यहाँ पे इस टैब से आपको ये फाइनेंस के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन। फिर आता है सेलर फाइनेंसिंग। ये इस टैब से आप, अगर आपका स्टोर जो है वो कुछ पुराना हो गया है और आपने उस पर अच्छी खासी सेल कर ली है तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं, और यहाँ पे आपको दराज जो है वो लोन की सूरत में 2.5 लाख से लेकर मेरा ख्याल 5 लाख रुपए तक देता है। ये चूंकि ये नया स्टोर है, अभी कुछ भी नहीं हमने इस पे किया। फाइनेंसिंग एप्लीकेशन आप दे सकते हैं, 48 घंटे में वो रिव्यू हो जाती है, रिजेक्ट या अप्रूव होगी, डॉक्यूमेंट कौन कौन से सबमिट करने हैं और उसकी किस्तें किस तरह से आपने देनी है, ईजी वीकली पेमेंट्स आप वापस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइनेंस के टैब में दराज जो आपको लोन की सूरत में अमाउंट देता है वो इस टैब में हम मैनेज करेंगे। उसके बाद आ जाता है इस टाइम में, सॉरी, सेलर फाइनेंसिंग में। फाइनेंस में तो आपकी जो अमाउंट बनी होगी सेल की वो सारी मिलेगी आपको। इसके बाद आ जाता है सेलर सपोर्ट। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दराज यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आपको दराज के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक पे इंफॉर्मेशन होती है वीडियो की सूरत में और टेक्स्ट की सूरत में, वो आप यहाँ से इंफॉर्मेशन सारी ले सकते हैं। हेल्प सेंटर पे जाकर आप लाइव चैट कर सकते हैं एजेंट के साथ, और दूसरा जो इनकी आर्टिफिशियल अभी इन्होंने सिया इंट्रोड्यूस करवाया है उससे आप मुख्तलिफ टॉपिक पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और यहाँ से डायरेक्ट कांटेक्ट का आपको फ़ोन नंबर वगैरह मिल सकते हैं दराज हेल्प सेंटर के। इसके बाद ये आ जाता है अकाउंट एंड सेटिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टैब है। यहाँ पर आप आते हैं तो आपकी प्रोफाइल यहाँ पे आपको मिलती है। प्रोफाइल में जब आप जाते हैं यहाँ पे आपके
सेलर आईडी आता है, यही आपका स्टोर की आईडी भी है, यही आपकी सेलर आईडी भी है। इसके बाद यहाँ पे आप अगर अपना लोगो देखेंगे तो आपका लोगो यहाँ पे होगा, यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। दराज की कमीशन क्या है मुख्तलिफ कैटेगरीज पर, वो आप इस टैब में सारी देख सकते हैं। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ कैटेगरी की जो कमीशन है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। प्लस के निशान पर आप क्लिक करेंगे तो सब कैटेगरी नीचे को खुल जाएगी और उसकी कमीशन जो भी होगी वो आपको मिलेगी। डिलीवरी ऑप्शन जो आपके हैं, इकोनॉमी है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेस, ये सारे यहाँ पे आ रहे हैं। ये 3 आपके यहाँ पे आपको ऑप्शन अवेलेबल है। शिपिंग प्रोवाइडर जो है वो ड्रॉप ऑफ है। अगर आपके पास आप नज़दीक नहीं है तो आप जो है वो पिकअप ले सकते हैं। वो लेपर्ड या TCS जो भी दराज सजेस्ट करेगा वो आपको यहाँ पे पिकअप आ जाएगा और ये ड्रॉप ऑफ हट जाएगा। PKDF होगा लेकिन ड्रॉप ऑफ की जगह पिकअप हो जाएगा। यहाँ पे इनवाइस आपकी ऑटो पे अगर आप जनरेट करना चाहते हैं तो यूज़ ऑटो इन्वेस्टमेंट नंबर, तो वो ऑटो पे आपके ये आपने यहाँ पे एक नंबर लिख दिया है, एक के बाद आगे जनरेट होते जाए तो सेव कर लेंगे आप। तो ये टैब थे यहाँ के। और बिजनेस इंफॉर्मेशन आपकी क्या क्या है वो सारी इधर आ जाएगी, बैंक वगैरह की इंफॉर्मेशन और आपका हाउस एड्रेस, वेयर हाउस एड्रेस और रिटर्न एड्रेस के आपने जहाँ से माल भेजना है और जहाँ पे रिटर्न की सूरत में वापस आना है वो एड्रेसेस पे एंटर कर सकते हैं। वो यूज़र मैनेजमेंट और अकाउंट सेटिंग इन टैब में कि आपके इस स्टोर को कितने लोग मैनेज कर रहे हैं वो सारा कुछ आप यहाँ पे ऐड करेंगे और अकाउंट आप अपनी अकाउंट की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं, चैट की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। बाकी ये नीचे सेलर डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये था एक मुख्तसर सा ओवरव्यू। अब आज की वीडियो में आपने इन टैब का मुख्तसरन कुछ आइडिया ले लिया होगा कि ये किस किस यूज़ में आते हैं। अब हम नेक्स्ट इनके एक एक टैब पर हम इनमें जो भी ऑप्शंस हैं, एक टैब के लिए हम एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे और उसमें तफसीला हम इस पर बात करेंगे। तो वो 4-4, 5-5 मिनट की वीडियो होगी, देखना आपके लिए आसान होगा, समझना आसान होगा। अगर अभी मैं इस एक एक टैब पे मुकम्मल तफसील से बयान करना शुरू कर देता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती और फिर आप शायद मुकम्मल वीडियो ना देखते, स्किप करते तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो ये मुख्तसर सी वीडियो थी, एक ओवरव्यू था सेलर डैशबोर्ड का। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने का। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने इर्द गिर्द जो दूसरे लोग हैं उनका भी ख्याल रखिए, क्योंकि मोहब्बत और हमदर्दी एक ऐसी चीज़ है कि ये सिर्फ इंसान में एक अच्छा इंसान और अच्छा इंसान बनकर दुनिया में रहना ही सबसे बड़ी बात है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।